नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देखते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और आप देख रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर गए अमित शाह। आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति की अगर हम लोग बात करें तो बड़ी पेचीदी है। पेचीदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि कभी नीतीश कुमार आरजेडी लालू प्रसाद यादव के साथ मिल जाते हैं, कभी आप देखेंगे कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। तो ये सब चलता रहता है। और आप देखिए कि बिहार की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आपको बिहार दिखाई दे रहा है। पटना इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे इसकी सीमा उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी नेपाल से लगती है। और आप देखेंगे विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीट आपको देखने को मिलेगी। देखिए राजनीतिक पार्टियों में क्या उठक पटक चल रही है, ये मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता है। आप लोग कोई राज्य किसी कारण से चर्चा में है तो उस राज्य के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। मंदी का सवाल नहीं, बेहतर है हालात। ये कौन कह रही है? हमारी सीतारमन जो वित्त मंत्री साहब है, वही आप कह रही हैं। अभी मानसून सत्र चल रहा है तो उसी में कह रही हैं। लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री का जवाब। और जीएसटी के लिए केंद्र पर दोषारोपण सरासर गलत है। जीएसटी आपने देखा होगा 2017 में आया था, नया कर है, समझ रहे। अमेरिका में विकास दर में नकारात्मक बढ़ोतरी और खुली वस्तुओं पर कोई जीएसटी नहीं है। ये आप सभी ने देखा है, कोरोना महामारी ने सभी देशों की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी थी। और आपको एक और बात मालूम होगा कि देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पहले से ही गिरती जा रही थी, लेकिन उसमें जो कमी रह गई थी वो कोरोना ने पूरी कर दी थी। और मास्टरों के गांव में गुरुजी बनाने की अनूठी पहल। ये पंजाब का डांगरखेड़ा गांव मास्टरों का गांव कहा जाता है। अब निःशुल्क कोचिंग व डिजिटल लाइब्रेरी से युवाओं को शिक्षित बनने में सहायता की जा रही है। ये आप देख लीजिए, पंजाब को देख लीजिए, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री साहब कौन है? भगवंत मान है। आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है यहाँ। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। और यहाँ विधानसभा में अगर हम लोग बात करें तो 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। ये देखिए आपकी आर्टिकल है और इन आर्टिकल को मुझे लगता है कि जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब तो आपको मालूम होना चाहिए। आवश्यक है भ्रष्ट तंत्र की साफ सफाई, भ्रष्टाचार की वंशवाद और वंशवाद की राजनीति, सरीखी तीसरी दुनिया वाली कार्य संस्कृति के साथ भारत पहली कतार के देशों में शामिल नहीं हो सकता है। संदीप घोष का आलेख है। एमएसपी की को प्रभावी बनाने की पहल, लीक से हटकर सोच वाली कोई समग्र योजना ही कृषि और किसानों को बदहाली के दुष्चक्र से बाहर निकाल सकती है। देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है, जो आप लोग एमएसपी देखते हैं ना। और आप देखिए एक लंबे समय तक आपने देखा है आंदोलन भी चला, लंबे समय तक आपने देखा है किसानों का आंदोलन चला एमएसपी को लेकर। और आप देखिए कम से कम हमारे देश के किसानों को इतनी फसल का इतना दाम तो मिलना चाहिए, कम से कम बात होती है, ठीक है। और बड़ा आप देख रहे हैं कि किसानों की हालत क्या है, जो दूसरों का पेट भरता है वो सुसाइड करता है एक दिन। तो इसे भी पढ़िएगा आप लोग। और कंटेंट में से कमाई में मिले सभी पक्षों को हिस्सा, अग्रणी तकनीकी कंपनियां न्यूज वेबसाइट के कंटेंट आदि का उपयोग कर कमाई तो करती हैं, परंतु उसे बनाने वाले को उस कमाई में से कुछ नहीं मिल पाता है। शंभू सुमन का आलेख है। स्कूली शिक्षा व्यवस्था का प्रभावी आकलन, देश भर में स्कूली शिक्षा व्यवस्था का पहली बार प्रभावी आकलन किया गया है और इसका विश्लेषण कर रहे हैं डॉक्टर अमरजीत कुमार। इसे भी आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और यह आप देखेंगे मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा की पूर्व मंजूरी के प्रावधान को चुनौती। ये मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों की विदेशी यात्राओं के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति के प्रावधान को चुनौती देते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आप सभी को मालूम होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब हैं और इन्होंने अभी सिंगापुर जाना था, इन्हें दौरा करना था, लेकिन आपने देखा है कि दिल्ली सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी
और उसके बाद वो जा नहीं पाए, तो उसी को लेकर वो क्या कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। और आपको मालूम एक और बात होनी चाहिए, दिल्ली में आपकी विधानसभा सीटें 70 है, राज्यसभा में आपकी कितनी है, 3 सीटें हैं, और लोकसभा में आपकी 7 सीटें हैं। कितनी, 7 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा, दिल्ली की बात हो रही है। झारखंड कांग्रेस के 14 विधायक लगा चुके हैं गुवाहाटी के चक्कर। ये आप देखिए कि झारखंड में भी उठा पटक, और आप देखिए जिस दिन महाराष्ट्र का कलह खत्म हुआ था उसी दिन ये क्लियर हो गया था कि अब झारखंड का नंबर है, झारखंड में सरकार गिर सकती है, और यही चलने लगा है। रांची इसकी राजधानी है। 15 नवंबर सन 2000 में आप देखेंगे बिहार से अलग करके बनाया गया था ये, और अभी हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और काफ़ी विवादों में घिरे हुए हैं। यहाँ विधानसभा में आपकी 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं, और इसकी सीमा आप देखिए बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। अभी 3 कांग्रेस के नेता गिरफ्तार भी हुए, विधायक, मालूम होगा आपको। संजय राउत व उनकी पत्नी के खाते में आए थे 1 करोड़ रुपए, ईडी कह रही है, और अभी इनकी गिरफ्तारी भी की है ईडी ने। ईडी का मतलब आप लोग जानिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी, और महाराष्ट्र की राजनीति में जो शिवसेना है ना, उसी के सांसद हैं कौन, राज्यसभा सदस्य हैं कौन, संजय राउत। और आप देखेंगे कि राज्यसभा सदस्य कहने का मतलब होता है कि जो आपके विधायक होते हैं ना, वही चुनते हैं राज्यसभा सदस्य को, तो ये भी मालूम होना चाहिए। और महाराष्ट्र में बात करें तो आप देखेंगे मुंबई इसकी राजधानी है। अभी वर्तमान में एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। विधानसभा में आपकी 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, और लोकसभा में 48 सीटें हैं। कितनी, 48 सीटें हैं। और आप देखें राज्यसभा की अगर हम लोग बात कर लें तो आप देखेंगे राज्यसभा में आपकी टोटल अभी 245 सीटें हैं, 245, जिनमें से 233 आपके इलेक्टेड होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी, सरकार को मिलेंगे 1.5 लाख करोड़। पहले आप लोग 2G चलाते थे, अब आप देखिए कि 4G चलाने लगे हैं। फिर आप देखिए कि आपका 5G आ रहा है कई देशों में, आपका 6G की बात भी हो रही है। तो ये चलता रहेगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग जरूर। आप देखिए सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी 72,098 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रखे गए कुल 10 बैंड। यह देश की अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी है। और किसने कितने स्पेक्ट्रम खरीदे, 88,078 करोड़ रुपए जियो ने, और आप देखेंगे 20,740 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदे। 43,084 करोड़ रुपए में आप देखेंगे 19,867 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम भारतीय एयरटेल ने खरीदे। 18,799 करोड़ रुपए में 6,228 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम वोडाफोन आइडिया ने खरीदे, जिसे आप लोग VI कहते हैं। और आप देखेंगे 212 करोड़ रुपए में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अडानी के खाते में गए। चलिए ये भी याद रखिएगा। सुशीला व विजय ने दिलाया पदक। ये आप देखिए कि आपके कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं कहाँ, आप देखेंगे कि यूरोप में जो आपका एक देश पड़ता है, देखिए हमारा प्यारा भारत है, यहाँ से जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ आप लोगों को एक शहर देखने को मिलेगा बर्मिंघम। यहाँ आपके 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं। और लास्ट में क्या करेंगे कि हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे कि कौन कौन से मेडल हमारे देश को मिले हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। क्या नहीं होना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बाद में हम लोग बात भी कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, जिसे आप लोग राष्ट्रीय खेल कहते हैं, तो पहली बार 1930 में हुए थे। हर 4 साल में होते हैं, आपको मालूम होगा। और आपको ये भी मालूम होगा कि आपका दिल्ली में 2010 में हुए थे, और इसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट शामिल होते हैं। ठीक है, और अभी आप देखिए मीराबाई चानू ने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता था हमारे लिए, अभी 2022 के उसमें कॉमनवेल्थ में। और भारत के महत्वपूर्ण नतीजे, जुडोका सुशीला देवी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक, विजय ने 60 किलोग्राम भार में कांस्य पदक जीता। न्यूजीलैंड को हराकर लॉन बॉल की फोर्स स्पर्धा की फाइनल में पहुंची महिला टीम ने भी रजत पदक जीता, अपने नाम किया है। चलिए तो ये पढ़िए जरूर है ये एक। और आप देखें भारतीय हॉकी टीम ने इंग्लैंड से 4-4 से ड्रा खेला। मुक्केबाजी अमित पंचाल ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में
मोहम्मद हुसैनुद्दीन भी अंतिम 8 में पहुंचे। भारोत्तोलन अजय सिंह 81 किलोग्राम भार वर्ग में मामूली अंतर से पदक से चूके। 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बनाने में चूके साजन प्रकाश। तो ये भी आप देखते रहिए। अभी लगातार 5वें महीने जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ के पार रहा। आप देखिए कमाई तो अच्छी हो रही है। आखिरी दिन में भरे गए रिकॉर्ड 72.42 लाख आयकर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न की बात हो रही है। पार्थ की 135 करोड़ की संपत्ति का पता लगा चुकी है ईडी। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक घोटाला हुआ ना, उसी की बात हो रही है। कोलकाता इसकी राजधानी है और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। कहाँ की? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की। इसकी सीमा उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में अगर हम लोग सीटें की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 16 सीटें देखने को मिलेगी। ठीक है। जबलपुर के अस्पताल में जनरेटर में धमाके से लगी 8 की मौत। ये मध्य प्रदेश के में जबलपुर है एक। और मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भोपाल है। इससे लगे हुए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। यहाँ अभी वर्तमान में आप देखेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आप देखेंगे 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और जबलपुर में आप देखते हैं मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी है, न्याय की राजधानी भी कहते हैं आप लोग जबलपुर को। तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि जितने सुरक्षित निकलें। क्या कर सकते हैं, इस तरह की घटनाएं कई हमारे देश में होती रहती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सुधार नहीं करते हैं। एक देश एक मतदाता सूची की दिशा में पहल तेज। चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोगों के साथ मिलकर शुरू किया प्रयास। विधि आयोग पहले ही कर चुका है एक मतदाता सूची की सिफारिश, और सही भी है इससे आप देखिए। और एक आप देखेंगे एक व्यक्ति के दो जगह नाम हो जाते हैं, उससे भी इससे छुटकारा मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि जो हमारे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, उसकी देखभाल करता है। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और संविधान का अनुच्छेद 324 आप लोग पढ़े होंगे, ये आपके चुनाव आयोग की व्यवस्था करता है स्थापना की। और आप देखिए कि एक संवैधानिक संस्था है। और जो आपके राज्यों में स्थानीय चुनाव होते हैं ना, जैसे आप देखिए पंचायत के हो गए, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए आप देखते हैं हर राज्य में उनका चुनाव आयोग होता है। जैसे आप देखिए कि आपका उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग आप लोग देखते होंगे, तो ये भी याद रखिएगा। पहले किसकी याचिका हो लिस्ट, इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। एक कोर्ट में मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। और ये आप सभी को मालूम भी है कि हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था है उस पर पहले भी उंगली उठती रही है। और ऐसा कहते हैं कि देखिए जब कोई किसी पर आरोप लगता है, और आज के समय में आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं होती है, एक ईमानदार व्यक्ति पर भी आरोप लग जाता है, तो कहते हैं कि उसके केस का जब फैसला आता है तो 10 से 15 साल गुजर जाती है। इतने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ की बड़ी पेचीदा है आप देखिए न्याय प्रणाली। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा। संविधान का अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की बात करता है। एक संवैधानिक संस्था है। और आप देखेंगे कि आपका इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। दिवालिया होने से बचने को 30 अरब रुपए का टैक्स लगाएगा पाकिस्तान। ये आप देखिए कि हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है, और आप सभी को मालूम होगा कि 1947 तक हमारा ही हिस्सा था, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों के कारण आप देखिए अलग हो गया था। गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सब की सीमा आपकी पाकिस्तान से लगती है हमारी, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। देश में मंकी पॉक्स से पहली मौत, यूएई से केरल लौटा था युवक। देश में मंकी पॉक्स से पहली मौत की पुष्टि हुई है। और एक बात और आपको याद रखनी होगी कि मंकी पॉक्स हो या बाकी कोई भी कोरोना हो, इस तरह के इनका खतरा बढ़ रहा है, तो आपको अपनी सुरक्षा खुद रखनी है। और यूएई की बात करें अगर हम लोग, संयुक्त अरब अमीरात की, तो आप देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ आपको केरल देखने को मिल जाएगा। केरल को देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के नीचे दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो केरला देखने को मिल जाएगा। और आप लोग देखते हैं कई बार जो रिपोर्टें आती हैं, चाहे आप देखिए स्वास्थ्य के मामले में, साक्षरता के मामले में, महिलाओं की स्थिति के बारे में, लिंग अनुपात के बारे में, तो आपको केरल टॉप पर ही देखने को मिलता है। क्या? केरल टॉप पर ही देखने को मिलता है।
और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ विधानसभा में अगर आप लोग देखें तो 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी लोकसभा में 20 सीटें हैं। और पिनरई विजयन यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक से लगती है, तमिलनाडु से लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए दिल्ली से जुड़ी हुई सभी खबरें हैं। और हाई प्रोफाइल मामलों के हर जांच को सुरक्षा देना संभव नहीं है, ये हाई कोर्ट कह रहा है। दिल्ली पुलिस के जन सेवा के इतिहास को कायम रखेंगे, ये आप देखिए नए नियुक्त आयुक्त हैं जो संजय अरोड़ा, इन्होंने पदभार संभाल लिया है। पूर्व वित्त सचिव को मिली विदेश यात्रा की अनुमति। ये 4 अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों का तबादला दिल्ली में ही। निर्माण स्थलों पर कामगारों की स्वास्थ्य जांच कराएगी सरकार। और सुपरटेक के ट्विन टावर को लेकर याचिका दायर करने वाले पर जुर्माना। ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक की 40 मंजिली ट्विन टावर को गिराने की जगह कोई दूसरी व्यवस्था देने की मांग करने वाली याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हमारे देश में आप देखिए एक और प्रॉब्लम है, जब आप देखिए कि नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर बनाई जा रही थी उस समय ध्यान में नहीं दिया। जब पूरा काम हो चुका है आप देखिए उसके बाद मालूम चला कि यहाँ कुछ धांधली हुई थी, अब उसे गिराने के आदेश निकल रहे हैं, तो उल्टा ही सिस्टम है। आप देखिए कि सभी मेट्रो कॉरिडोर पर साल के अंत तक NCMC से होगा किराया भुगतान, यानी कि आप देखिए कि ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन की बात हो रही है। दौलत राम कॉलेज में कानूनी साक्षरता का डिप्लोमा कोर्स। देसी शराब बिक्री के लाइसेंस की अवधि 2 माह बढ़ी। भाषण से मुस्लिमों में भय पैदा करना चाहते थे उमर सरजील सैफी। दिल्ली दंगा आपने सुने होंगे, उसी में आप देखिए इन्हें गिरफ्तार भी है ये सब। मंकी पॉक्स का एक और मरीज मिला, 3 संदिग्ध भर्ती। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक बसेगी फिन सिटी। किसी ने कराई छुट्टी तो कोई बच्चे को छोड़ने पहुंचा स्कूल। स्कूलों में लगे ऑटो कैब चालकों की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल से अभिभावकों को खास परेशानी हुई है। नया नोएडा का मास्टर प्लान तैयार और 4 अगस्त को होगा इस विस्तृत। कांग्रेस के चारों सांसदों का निलंबन खत्म, लोकसभा में टूटा गतिरोध। ये आप देखिए मानसून सत्र चल रहा है और उसी में आप देखिए कि हंगामा करने को लेकर कई सांसदों को निलंबित किया गया था। ठीक है, कोल इंडिया की 10 परियोजनाओं के विस्तार को हरी झंडी। और 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने के लिए उठाए कई कदम। और आप देखेंगे विनाश वाले हथियारों की फंडिंग पर लगेगा प्रतिबंध। राज्यसभा ने व्यापक विनाश वाले हथियारों की फंडिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। अंटार्कटिक में भारत के शोध केंद्रों पर लागू होगा घरेलू कानून। संसद ने सोमवार को भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को मंजूरी प्रदान की हुई है। और इसमें आप देखेंगे कि अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित शोध केंद्रों पर घरेलू कानून लागू करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति। ये हमारा पड़ोसी है, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जलीय सीमा एक तरह से आप कहिए कि लगती है। महंगाई के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं, ये विपक्ष कह रहा है। अधीर के खिलाफ कार्यवाही की मांग। ये आप देखिए कि आपने देखा होगा अधीर रंजन चौधरी, ये लोकसभा सदस्य हैं, कांग्रेस की लीडर है। इनकी हिंदी कुछ काफ़ी अच्छी ही है और आप देख जिसके कारण हिंदी में जब भी ये बयान देते हैं विवादों में फंस जाते हैं। इन्होंने अभी राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू बनी है उन्हें राष्ट्रपति कह दिया था, उसके बाद माफ़ी भी मांगी इन्होंने। महंगाई पर राजद का दल रहा साथ, मित्र दल ने दी नसीहत। ये लोकसभा में जो चर्चा हो रही उसी को। ये आप देखिए इस तरह के कार्टून भी कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। आज का सामना, दूध वाला, पेपर वाला, ईडी वाला। ये आप देखिए संजय राउत, एक सामना आप देखते हैं न्यूज़पेपर निकलता है ना, उसी की बात हो रही है। गुजरात में पाटीदार समाज ने भाजपा से मांगे 50 टिकट। ये आप देखिए गुजरात में आने वाले समय में चुनाव भी है तो इसीलिए वहाँ भी राजनीति होने लगी। और आप देखिए गांधीनगर इसकी राजधानी है और आपको मालूम होगा कि जो हमारे गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं दोनों लोग गुजरात से ही आते हैं। ठीक है, और यहाँ अगर हम लोग विधानसभा की सीटों की बात करें तो वर्तमान में 182 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें देखने को मिलेंगी।
और भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, सीएम साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। योगी का माइक्रो प्लान तैयार, 25-25 जिलों का करेंगे निरीक्षण। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से राज्यों से इसकी सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आप देखेंगे 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। कांग्रेस का 300 यूनिट बिजली और 100 गज की प्लॉट मुक्त देने का वादा। ये हरियाणा कांग्रेस के चिंतन शिविर में आप देखिए, चिंतन शिविर में प्रदेश की जनता के को भविष्य के सपने दिखाते हुए कई लुभाने वादे किए जा रहे हैं। ये आप देखिए, और ये वादे आपको देखिए हमारे देश के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। हरियाणा भी आपको दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कि फ्री की जो बात हो रही है, इस पर रोक लगाने की भी बात की है, लेकिन कहाँ मानने वाले कुछ। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखेंगे यहाँ आपको 90 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं यहाँ। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। गुजरात में बेरोजगारों को देंगे 3,000 रुपये महंगाई भत्ता, केजरीवाल साहब कह रहे हैं। ये 5 गारंटी दी हैं, 5 साल के अंदर हर बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। रोजगार ना मिलने पर 3,000 रुपये की बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। योजना बनाकर 10 लाख सरकारी नौकरी मिलेंगी। पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून लाएंगे। सहकारिता के क्षेत्र में नौकरी देने के तंत्र को पारदर्शी बनाएंगे। और आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। ये भी तेजी से फैल रही है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, आप देख भी रहे हैं ऐसे तो। ठीक है, कहीं अपनों के ही जाल में तो नहीं फंस गए कांग्रेस विधायक। ये आप देखिए, कांग्रेस जो झारखंड के 3 कांग्रेस फंसे हैं विधायक। किसी को विरासत में मिली राजनीति को तो कोई जमीन से जुड़ा नेता है। ये आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, लेकिन जिन्हें विरासत में मिली वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, ये भी याद रखिए, कम ही लोग सफल हुए। ममता मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल, 5-6 नए चेहरे होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल में हो रही है। देवेंद्र रावत को दी जा सकती है भाजपा संगठन में जिम्मेदारी। ये भाजपा के उत्तराखंड की पूर्व मुख्यमंत्री भी है ये। और उत्तराखंड की बात करें अगर हम लोग, तो देहरादून इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड आपका। क्या उत्तराखंड आपका कब बनाया गया था? तो ये बात है 9 नवंबर सन 2000 की। और इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है और उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी उत्तराखंड में। ठीक है, ये आप देखिए जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये देखते रहिए आप लोग। जागरण इंस्टीट्यूट के साथ CSA कराएगा कृषि पत्रकारिता में डिप्लोमा। करना है तो कर सकते हैं आप लोग। रेलवे रैक की एवज में घूस लेने में 3 अधिकारियों समेत 5 गिरफ्तार। देखिए रिश्वतखोरी। 2 साल से ईडी के निशाने पर है PFI का बिहार मॉड्यूल। ये आप देखिए PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और आपको एक और बात मालूम होना चाहिए, देखिए इस तरह के कोई भी संगठन हो जो धार्मिक कट्टरता फैलाते हो, अशांति फैलाते हो, देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाते हो, उन पर बैन लगना चाहिए, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय से जुड़े हुए हो। ठीक है, उद्धव ने संजय राउत को बताया सच्चा सैनिक, शिव सैनिक। आप देखिए कि आप सभी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र के, शिवसेना के मुख्य कर्ता धर्ता भी है। IELTS परीक्षा में अधिक अंक दिलाने वाले गिरोह को खोज रहे गुजरात पुलिस। और आप देखिए कि इस तरह की फर्जीवाड़े भी होते रहते हैं। गुजराती और राजस्थानी वाली टिप्पणी के लिए कोश्यारी ने मांगी महाराष्ट्र के राज्यपाल है ना भगत सिंह कोश्यारी, वही
नौकरी से हटाने पर 7 लोगों की हत्या करने वाले को फांसी की सजा। ये पहले किसकी याचिका हो, ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में यही विवाद चल रहा है, इसी पर आप देखिए सुनवाई टल रही है। तो चलिए क्या कर सकते हैं। बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए सुधार होना चाहिए और न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए अगर नहीं सुनवाई हो पा रही है, लेकिन कहाँ, बस बातें ही रहती हैं। भ्रष्टाचार को लेकर आप देखिए लोकपाल आया था, माना जा रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई जादू की छड़ी आ रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार जाका ता बना हुआ है। लोकपाल आ चुका है, लोकपाल का गठन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी आप देखिए अब हम पाकिस्तानी नहीं पूरी तरह हिंदुस्तानी हो चुके हैं। ये 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर ही नहीं, उनसे पहले 5 अगस्त को भी हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी नहीं रहे, हम पूरी तरह से हिंदुस्तानी हो चुके हैं। एक और आपको बात बता दूं, अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान से आए विस्थापित गोरखा और वाल्मीकि समाज को मिले सभी अधिकार, और जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय और समानता के दौरे को की हो चुकी है शुरुआत। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को हटाया था अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 से। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अलग ही एक तरह से संविधान था और बहुत सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन 2019 में आपने देखा होगा 370 हटा दिया गया था, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर है आपका, और दूसरा आप देख रहे हैं कि लद्दाख है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन आप देखिए कि लद्दाख में आपकी विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी सीमा आप देखिए चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है और पाकिस्तान से लगती है, और राज्यों में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। और जम्मू कश्मीर की आप देखें तो पाकिस्तान से लगती है, और राज्यों में इसकी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश पंजाब 3 राज्यों से लगती है। तो यही बात हो रही है। सहकारी शिक्षा कोष से NCUI का अधिकार हटाने के प्रस्ताव से खलबली। ये आप देखिए कि कहने का संस्था राष्ट्रीय सहकारी संघ की बात हो रही है। सांप्रदायिकता व कट्टरता के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी है। देश में बढ़ती सांप्रदायिकता और कट्टरता के खिलाफ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगा, और इसके साथ ही आओ जड़ों से जुड़े और घर घर तिरंगा अभियान को भी समाज के हर वर्ग तक पहुंचाएगा। और एक बात और याद रखिए, आप सभी जानते हैं कि अगर सब मिलकर रहते हैं तो मुझे लगता है देश को और शक्ति मिलेगी। देश भर के CSC बाल विद्यालयों में होगी डिजिटल तरीकों से पढ़ाई, कॉमन सर्विस सेंटर CSC, ठीक है। बंगाल में जनरेटर में शॉर्ट सर्किट के फेंकाव में उत्तराखंड 10 की मौत। ये भगवान से में समाये थे भारतीय संस्कृति का दर्शन। अभी आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, सावन का महीना, भगवान महाकाल की सवारी में आस्था का सैलाब। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में आप देखते हैं ना, महाकालेश्वर मंदिर है, वहीं की बात हो रही है। कानपुर की फ्लोरेट्स इंटरनेशनल ने वापस लिया फैसला, अब नहीं पढ़ाएंगे कलमा। UAE में ही संक्रमित पाया गया था युवक केरल में, जो आप देख रहे हैं कि मंकी पॉक्स की बात हो रही है वही। काशी के शिल्पी ने लकड़ी के टुकड़े पर रचा बुद्ध चरित्र। ये अश्व घोष के महाकाव्य बुद्ध चरितम पर आधारित नक्काशी को उकेरा। जापानी उद्यमी की मांग पर 6 माह में तैयार किया संदीप विश्वकर्मा ने नक्काशी में बुद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम का भी विशेष ध्यान रखा। बुद्ध भगवान को आप लोगों ने पढ़ा होगा, महावीर स्वामी उस समय आप देखिए, तो इन सब के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं आप लोग, और इनसे क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से पढ़ लिया करिएगा इन धर्मों को। ये जबलपुर में आपने देखा है जो आग लगी, उसी की बात हो रही है। देखिए हॉस्पिटल, स्मृति व उनकी बेटी के नाम पर नहीं है बार का लाइसेंस, कोर्ट कह रहा है। और आप देखिए कि इनकी स्मृति ईरानी जो आप देखिए कि मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनकी बेटी पर गोवा में एक बार रेस्टोरेंट चलाने का आरोप लगा है, तो उसी को लेकर आप देखिए इन्होंने काफ़ी सफाई भी दी है। अगर हम लोग गोवा की बात करें तो इसी के लिए आप देखिए जाना जाता है, और कई लोग यहाँ घूमने भी जाते होंगे। कहाँ? गोवा। और इसके बारे में याद रखिएगा, ये पूरा आप देखते होंगे कि इसकी राजधानी पणजी है। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, क्या है, CM साहब हैं यहाँ के, और 30 मई 1987 में से राज्य बनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और आप देखिएगा 50 लाख रुपए लेते झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता कोलकाता में गिरफ्तार हुए हैं, देख लीजिए।
सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से आग्रह, बरकरार रखी जाए सैनिक की दिव्यांगता पेंशन। नए प्रक्षेपण यान से 7 अगस्त को आज़ादी सेट का प्रक्षेपण करेगा इसरो। देखिए इसरो के बारे में भी याद रखिएगा, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है और इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। इसे आप लोग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं और 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसरो 7 अगस्त को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान से आज़ादी सेट उपग्रह का प्रक्षेपित करेगा। श्रीहरिकोटा के प्रक्षेपण केंद्र से सुबह 9:18 बजे एस एस एल वी उड़ान भरेगा और SSLV 500 किलोग्राम से कम वजन वाले उपग्रहों को पृथ्वी की कम ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। शुक्रवार को स्कूल बंद कराने वालों पर प्राथमिकी का ये आदेश। देखिए झारखंड में हो रहा था, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की अर्जी का त्वरित निपटारा करे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मध्य प्रदेश में चीतों के लिए बड़े बाड़े में दिखे तेंदुए। ये आप देखिए कोनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए चीता बसाए जाने की योजना अंतिम चरण में है मध्य प्रदेश में। मधु कोड़ा मामले में CBI जांच कराने के बाद चर्चा में आए थे राजीव कुमार। ये आप देखिए आजकल आप देख रहे हैं CBI भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी इसकी स्थापना, तो ये भी याद रखिएगा। अब 65 वर्ष की उम्र तक उड़ान भर सकेंगे एयर इंडिया के पायलट। एयर इंडिया को भी देख लीजिए आप लोग, आजकल आप देख रहे हैं विमानों में भी काफ़ी खराबी आ रही है। एयरलाइन और आप देखेंगे कि इंडिगो की बात कर लीजिए, इन सब में काफ़ी देखा जा रहा है। इन आर्टिकल को भी देख लीजिएगा आप लोग। आवश्यक है भ्रष्ट तंत्र की साफ सफाई। ठीक है। और ये MSP को लेकर लिखा गया है, इसे भी देखिएगा। ये देखिए सदाचार ऊर्जा, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है कॉलम, तो इसे भी आप लोग देखिएगा। झारखंड की गुत्थी, ये झारखंड में जो 3 विधायक पकड़े गए थे 50 लाख रुपए केस के साथ, उसी पर ये लिखा जा रहा है। सतर्कता में बचाओ, सुरक्षित जीवन के लिए हर समय सतर्क रहना चाहिए, लेकिन बरसात में लोगों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। जहरीली शराब पर लगे अंकुश, व्यवस्था में कहीं ना कहीं खोट है, लापरवाही है, तभी तो देश में जहरीली शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। कई राज्यों में यह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्हें भी देख लीजिएगा आप लोग, इन्हें भी देख लीजिए। कंटेंट से कमाई में मिले सभी पक्षों को हिस्सा, ये आप देखिए डिजिटल कमाई का मायाजाल, तो ये भी देखिए। और यक्ष प्रश्नों की यक्ष उत्तर, एक खरी खरी, इन्हें भी देखते रहिएगा। घोटाला और नोटों के बंडल से बवंडर, देख लीजिए। ED दिखाई दे रहा होगा आपको। स्कूली शिक्षा व्यवस्था का प्रभावी आकलन, ठीक है। ये आप देख लीजिए, लगातार 5वें महीने भी GST संग्रह रहा 1.40 लाख करोड़ के पार। ICICI बैंक में भी महंगा किया लोन, ये आप देख रहे हैं, ब्याज दर बढ़ रही है। मारुति सुजुकी की जुलाई में बिक्री 8.28% बढ़ी। गाड़ियाँ आप लोग खरीदते होंगे।
2014 में डीजल पर 3.56 व पेट्रोल पर 9.48 रुपये प्रति लीटर था उत्पाद शुल्क। ये भी बड़ा है। भारत के लिए विश्व बैंक कंट्री डायरेक्टर बने अगस्त। ये आप लोग देखिए, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड बैंक के बारे में या इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक भी आप लोग कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विश्व बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में यूएसए में देखने को मिल जाएगा। स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर के लिए दूसरा चरण शुरू। कोयला उत्पादन पर मानसून का असर, स्टॉक में कमी। गेल इंडिया ने शुरू किया गैस की राशनिंग। एटीएफ का व कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे। एयर टरबाइन फ्यूल की बात हो रही है। चेक बाउंस के मामले में डायरेक्टर को घसीटना न्याय का मजाक है, देख लीजिए। जोमेटो का घाटा आधा होकर 186 करोड़ रुपए हुआ। ढांचा विध्वंस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार आपत्ति दाखिल करे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या के ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई व उत्तर प्रदेश सरकार को लिखित आपत्ति दर्ज करने का निर्देश दिया है। फिटनेस परमिट नहीं हो तो भी बीमा कंपनी करेंगी भुगतान। पानसरे हत्याकांड की जांच एटीएस को सौंपने पर आपत्ति। अगले कई वर्षों तक स्पेक्ट्रम पर निवेश करने को नहीं पड़ेगी जरूरत, एयरटेल कह रहा है। मध्य प्रदेश में बाइक पर 80 किलोमीटर दूर घर से ले गया मां का शव। देखिए, इस तरह की भी। पूर्व जज रविंदन करेंगे ललित मोदी व उनकी मां के बीच मध्यस्थता। ये ललित मौर्य आपने देखा होगा, कुछ समय पहले चर्चा में थे। आखिरी दिन भर भी रिटर्न, जो इनकम टैक्स रिटर्न की बात हो रही है। टीडीपी संस्थापक स्वर्गीय एनटी रामाराव की बेटी उमा ने की आत्महत्या। तेलुगु अभिनेता और तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनटी रामाराव की बेटी महेश्वरी ने, ये आप देखिए हैदराबाद की बात हो रही है, यानी कि तेलंगाना की बात हो रही है। तेलंगाना की बात करें तो आपको मालूम होगा, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 2 जून 2014 में। ठीक है। और अभी यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें ना, हैदराबाद इसकी राजधानी हो गई। 119 सीटें हैं विधानसभा में, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें आपको देखने को। ये पूर्व पीएम शाहिद अब्बासी ने भारतीय कंपनी से लिए थे 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, पीटीआई कह रहा है। एक और बात होना चाहिए, हमारे पाकिस्तान पड़ोसी की बात हो रही है। कबायली परिषद के नेताओं के साथ बेनतीजा रही टीडीपी की वार्ता। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से कबायली परिषद के नेताओं के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तानी टीडीपी के बीच की बात हो रही है। सुनक ने कहा 2019 तक कर में 20% की करेंगी कटौती। ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया में आगे चल रहे हैं। भारतीय मूल के भी हैं। ठीक है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पहुंची सिंगापुर। चीन ने ताइवान को लेकर फिर दी नसीहत। और म्यांमार की सैन्य सरकार ने 6 और महीनों के लिए बढ़ाया आपातकाल। श्रीलंका में नौसेना ने संकट में फंसे 6 भारतीय मछुआरों को बचाया। मानव तस्करी के आरोप में घिरा पाकिस्तानी राजनयिक। और पोप कजाकिस्तान दौरे में रूसी ऑर्थोडॉक्स प्रमुख से मिले। यूक्रेन से रवाना हुआ अनाज का लदा पहला जहाज। बाइडन का परमाणु हथियार संख्या सीमित रखने को वार्ता को प्रस्ताव। चलिए, ये भी देखते रहा करिएगा। हमारे पड़ोसी, हमारे पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है पर इरादा नहीं, ईरान कह रहा है। श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनाने को तमिल पार्टी का समर्थन। हमारा पड़ोसी है, देख लीजिए। और आप देख रहे मन्नार की खाड़ी हो, पाक जलडमरू हो, यही देखने को आपको मिलेगी सब। अटलांटिक में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने किया सैन्य अभ्यास।
ठीक है, तो INS तरकस ने अपनी तैनाती के दौरान, इसके बारे में भी याद रखिए, कई बार पूछ लेता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये आपका खेल का क्षेत्र है। अंचित ने खपरेल के घर से तय किया स्वीडन सफर। चलिए इनके बारे में पढ़िएगा आप लोग। सुशीला ने रजत और विजय ने जीता कांस्य। चलिए लास्ट में तो हम लोग एक ओवरव्यू ले ही लेंगे, ठीक है। भगवान से पार्वती से खेल का पौराणिक जुड़ाव बताता मंदिर। 44वें शतरंज ओलंपियाड के बीच चर्चा में शतरंज के देव का सत्थु रंगा वल्लभ नाथर मंदिर। तानिया ने महिला टीम को जिताई दिला जीत। और न्यूजीलैंड टीम जीती मार्क चैपमैन के नवाद शतक पर। दक्षिण अफ्रीका ने जीती सीरीज। और 22वें स्थान पर किसके जीप, गोल्फर जीप मिल्खा सिंह JCB सीनियर चैंपियनशिप के तीसरे दौर में तीसरे से संयुक्त 22वें स्थान पर खिसक गए हैं। चलिए ये भी देख लीजिए, अध्यात्म में भरोसा हो तो। रायरंगपुर रेलवे स्टेशन के विकास का खाका तैयार करेगी टीम। और नैनीताल में ग्रीन बेल्ट पर अवैध निर्माण चिन्हित करने के निर्देश, रिपोर्ट तलब। एक दूसरे के पूरक बन काम करेंगे सिंधु केंद्रीय और लद्दाख विश्वविद्यालय। लद्दाख में बाढ़ में फंसे सेल के 20 पर्वतारोहियों को सुरक्षित निकाला गया। जगन्नाथ महाप्रभु के 400 गरीब सेवकों के लिए बनेगा घर। यमुनानगर की फैक्ट्री में पकड़ा 132 करोड़ प्रतिबंधित ड्रग्स केमिकल। देख लीजिए, ये आप देखिए साइंस टैक्स से जुड़ा हुआ है। लंदन में दुनिया का पहला भूमिगत रेलवे मार्ग सब वे टावर खोला। ये आप देखिए कब की बात है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1870 में आज ही लंदन में टेम्स नदी के नीचे दुनिया का पहला भूमिगत रेल मार्ग सबवे टावर खोला गया था। और इंजीनियर जेम्स हेनरी ग्रेट हेड ने इसे तैयार किया था। इस पर भाप इंजन द्वारा संचालित 20 सीटों वाली रेलगाड़ी चलाई गई थी। 3 महीने के बाद इसे बंद करना पड़ा था। ग्रीनविच मीन टाइम को ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था। 1880 की बात है। आज ही ग्रीनविच मीन टाइम GMT को ब्रिटिश संसद ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था। और ब्रिटिश में रेल सेवा शुरू होने के बाद एक नेशनल टाइम सिस्टम की आवश्यकता महसूस हुई थी। 1 नवंबर 1884 को दुनिया भर में इसे अपनाया गया था। पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। ये आप देखें 1876 में आज ही स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का जन्म आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। 19 साल की उम्र में वह ब्रिटिश आर्मी से जुड़े, लेकिन बाद में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोने के लक्ष्य के साथ 5 साल के गहन अध्ययन के बाद उन्होंने 1921 में तिरंगा के रूप में ध्वज तैयार किया। और यह ध्वज उन्होंने 1 अप्रैल 1921 को गांधी जी को उनके विजयवाड़ा दौरे के दौरान भेंट की थी। और समय के साथ बदलाव से गुजरते हुए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में तिरंगे को और राष्ट्रध्वज के तौर पर स्वीकारा था। हॉलीवुड अभिनेता के आभूषण की नीलामी। ये हॉलीवुड के 20वीं सदी के मशहूर अभिनेता एल्विस प्रेस्ली के 200 दुर्लभ आभूषणों के कलेक्शन की 27 अगस्त को कैलिफोर्निया के सनसेट मार्किस होटल में नीलामी होगी। देख लीजिए, मलेरिया का मिल सकता है नया इलाज। परजीवी मच्छरों के DNA को निशाना बनाने का उपाय करना होगा ज़्यादा प्रभावी। नई नई खोज होते रहते हैं तो ये चलता रहता है। कोविड महामारी के दौरान कार्यस्थलों के बंद रहने से बेहतर होगा मानसिक स्वास्थ्य। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने का वाला जीन मिला। ये भी आप देखिए। महिला ने 30 साल बाद लाइब्रेरी को लुटाई किताब। अमेरिका में एक महिला ने 30 साल बाद फिलाडेल्फिया लाइब्रेरी से ली गई किताब लौटाई। देखिए, और हमारे यहाँ ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी है। पार्वती नाम की बिंदी आज भी मेरे पास है। साक्षी तंवर अपनी जगह बेटे के साथ लाल सिंह चड्ढा बनाने की तैयारी में थे आमिर। बहुत जल्द शुरू होगी अपने 2 की शूटिंग बॉबी देओल। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए अक्षय टाइगर ने घटाई फीस। ध्यान
था कि कहीं महिलाओं को असहज ना हो, संदीपा धर कह रही हैं। फैन के बेहोश होने पर विजय ने रोका प्रमोशन, डांस से शर्माते हैं विजय। चलिए फिलहाल आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है, पढ़ते रहिए आप लोग, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे।